नमस्कार, आप देख रहे हैं NES डिजिटल टीवी और मैं नरेश चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं इस समय हूं यहां पर जम्मू प्रेस क्लब में बाहर। आप देख सकते हैं एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन की तरफ से यहां पर एक डिमांड अपनी रखी जा रही है रिजर्वेशन के रिगार्डिंग। और यहां पर एक्स सर्विसमैन के जितने भी नौजवान हैं वो सारे यहां पर इकट्ठे हुए हैं। इनकी क्या मांग है, किसके रिगार्डिंग ये वो जो है पीसफुल प्रोटेस्ट यहां पर कर रहे हैं, हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पर मेंबरान है। सबसे मध्य प्रदेश के रूल जम्मू कश्मीर में क्यों लेके आ रहे हो? आपको अगर लाने हैं तो आप एज इट इज कॉपी करो, सारे रूल्स लाओ। अगर आप यूटी बन गई तो दिल्ली यूटी के बताओ ना कि दिल्ली यूटी के रूल जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं, ले आओ सारे रिक्रूटमेंट रूल। आप आधे रूल यहाँ से सिलेक्टिव रूल्स क्यों ला रहे हो? आप सिलेक्टिव चीजें क्यों ला रहे हो? और उसी ऑफिस मेमोरेंडम जो DOPT डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा भारत सरकार के मुलाजमों के लिए जारी किया गया, ना कि जम्मू कश्मीर के मुलाजमों के लिए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो स्टेट सब्जेक्ट के अंदर गवर्नमेंट की जॉब्स आती हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट की जॉब्स हैं, वो स्टेट सब्जेक्ट है, ना कि वो ना तो कॉन्करेंट लिस्ट में आता, ना वो सेंटर की लिस्ट में आता है। वो जो DOPT का चिट्ठी है 14/10/2014 की, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज के लिए और सेंट्रल गवर्नमेंट के रिक्रूटमेंट को लेके है। और लेकिन जम्मू कश्मीर में अगर आप उसको इनकॉर्पोरेट कर रहे हो तो आप सेंटर के पूरे रूल्स लाओ। उस चिट्ठी के अंदर 5 पैरे हैं जिसमें यह लिखा हुआ है कि एक्स सर्विसमैनों को 10% क्लास C में रिजर्वेशन, 20% क्लास D में रिजर्वेशन दी जाए, उनको पे प्रोटेक्शन दी जाए, उनको 1 साल पहले वो सर्विस करने से पहले फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा भी और बहुत सी चीजें उसके अंदर लिखी हैं, लेकिन वो बाकी चीजों को अडॉप्ट नहीं कर रहे। उसमें से सिलेक्टेड पैरा JKSSB सीधा ही उसका रेफरेंस देके एक पैरे को ले रही कि गवर्नमेंट को छोड़ के एक पर्सनल बात करूंगा कि आप जितने भी साहब यहाँ पे मेंबर हैं, जितने भी यहाँ पर एक्स सर्विसमैन हैं, कितनी पेंशन नियर अबाउट आप सब ले? 14,000, नियर अबाउट 14,000। और मैं आपको एक चीज कहूँ कि मेरे साथ लगा चपरासी आज इंडक्शन होके केस अफसर बने हुए होंगे, BDO बनके कोई तहसीलदार बनके बैठा होगा जो 17 साल की उम्र में मेरे साथ या 18 साल की उम्र में लगा होगा। लेकिन मेरे ये सारे भाई 18 साल की उम्र में जो फौज में गए थे वो 32 साल की उम्र में रिटायर हो गए। हम दूसरी नौकरी नहीं ढूंढ रहे, हम पहली नौकरी की तलाश कर रहे हैं कि पहली नौकरी जो हमारे से छीन ली गई, हमें भेजा गया, हम तो और नौकरी करना चाहते थे इस देश के लिए, और करना चाहते थे, हम सर्व करें। लेकिन हमें 17 साल सर्विस करवाने के बाद 32 या 33 साल में घर भेज दिया। अब 8 या 10 साल हम बेकार रहेंगे। आप मुझे बताओ, आज मैं कॉलेज जा सकता हूँ? इनमें से कौन है जो कॉलेज जाएगा? हम पढ़ लेंगे क्या? मैं 12th में एडमिशन ले सकता हूँ? अब मेरी एज है। दूसरी तरफ सर एक चीज और बड़ी देखने वाली होती है, हमारे युवा यहाँ पर बेरोजगार हैं, जिनका ना 14,000 पेंशन है, ना कोई और रोजगार है, BSc MSc करके बैठे हुए हैं। मैं अगर उनकी बात करूँ, मतलब ऐसे जेन्युइन बात करूँ, आपका चलिए फिर आप नौकरी करके आए हैं, आप अपनी मांग रख रहे हैं गवर्नमेंट के रिगार्डिंग, आप कह रहे हैं जो भी हमारी डिमांड्स है वो पूरी की जाए, पर आप उन युवाओं के लिए, आपके ही छोटे भाई हैं वो, बाहर से कोई नहीं है, आपकी ही बहनें हैं, BSc MSc हैं वो यहाँ पर, उनके लिए मतलब अगर वो आपका हक कहीं ना ले जाएं, वो आपके भाई हैं, आपकी बहनें हैं, तो उनके लिए अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं भाई हमें जो है दोबारा से नौकरी दी जाए, और उनकी जो है अभी पहली भी नौकरी नहीं लगी है, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? मैं कहना चाहूंगा कि भारत सरकार ने और जम्मू कश्मीर सरकार ने IAS अफसर्स को 32 साल की उम्र में रिटायर कर देना चाहिए, KS अफसर को रिटायर कर देना चाहिए, जितने भी एम्प्लॉइज उनको रिटायर कर देना चाहिए। हमारी तरह हमें कोई रिजर्वेशन नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो नौकरी से निकाला। मेरा भाई PhD करके घूम रहा है, नौकरी नहीं मिल रही पहली, लेकिन जब नौकरी मिलेगी तो 60 साल तक नौकरी करेगा। यहाँ 58 कर रहे हैं और 37 साल एज कर रहे हैं, लेकिन वहां पे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय वो चिल्ला रहा है कि नहीं 60 साल नहीं 62 साल एज कर दो। वो 62 साल तक नौकरी करने की हिम्मत रखता है और हमें 32 साल में निकाल दिया गया। मुझे आप बताओ, आप मीडिया कर्मी, आपको सब पता, आप हर जगह इंटरव्यू लेते हैं, आप ये कहें कि क्या ये जेन्युइन है? इसीलिए ये बात जी, आपका कहना बिल्कुल सही है, उनको युवाओं को नौकरी दो। आप उसके लिए यही तरीका है कि आप IAS अफसर, KS अफसर और स्टेट के एम्प्लॉइज को 32 साल की एज में रिटायर कर दो, हमारी तरह। किसी को रिजर्वेशन नहीं दो, हमें भी नहीं चाहिए रिजर्वेशन। स्क्रीन पे आप ये देख रहे हैं सारे, मुझे लग रहा है मैं इनको युवा ही कहूँगा, चाहे नौकरी करके ये लोग आ चुके हैं। बड़ी अच्छी बात की इन्होंने, अगर हमारी नौकरी 16-17 साल के बाद रिटायर किया जाता है, हमें नहीं चाहिए रिजर्वेशन, पर आप सबको ऐसे ही कर दीजिए। IAS KS जितने भी पुलिस अधिकारी या जितने भी डिपार्टमेंट के लोग, जितने आला ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, सबको 16-17 साल के बाद घर भेज दीजिए, हमें रिजर्वेशन नहीं चाहिए। बड़ी अच्छी सोच है, ये हमारे देश की सेना है, ये हमारे देश के युवा हैं। बात जो भी होगी हम पुख्ता बात करेंगे। हमने बात की कि आप 14,000 15,000 लेते हैं, वो युवा कहाँ जाएंगे जो आपके भाई बहनें जो BSc MSc करके बैठे हैं? पर जवाब आगे से ऐसा आता है कि हम बोलना जो है यही कह सकते हैं कि अगर 16-17 साल में इनको भेजना है तो उनको भी भेज दीजिए, हमें रिजर्वेशन नहीं चाहिए। ये हमारे साथ खड़े यहीं पे बोल रहे हैं, ये मेरे देश के जवान हैं। यूं ही देखते रहे NES डिजिटल टीवी, देते रहे प्यार। जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू।